वेलकम फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज इस वीडियो के माध्यम से हम दिल्ली पुलिस करंट अफेयर पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो क्लासेस। ठीक है गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो दिल्ली पुलिस के लिए करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं वो जनवरी 2020 से लेकर के टिल डेट तक, जब तक कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, उन सारे को हम एक एक करके बिल्कुल समझते हुए कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बिल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है गाइज, बात करें अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेब पोर्टल पे अपने भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने वाले राज्य की, तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके बारे में मैं बता दूं। देखिए गाइज, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसकी शुरुआत 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी फसल बीमा योजना की। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी? ठीक है, देखिए गाइज, जो केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण की योजना चलाई गई थी, इंद्रधनुष करके चलाई गई थी। अब वही योजना को दोबारा से चलाई गई है, इसलिए इसका नाम इंद्रधनुष 2.0 करके रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 1.5 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर 10 मीटर हो जाएगा। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर सौरभ चौधरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छे निशानेबाज माने जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है गाइस, सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में आपको बताऊं। देखिए, जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो है 1986 में की गई थी। कब? 1986 में जो है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय अकादमी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो है प्रत्येक 3 साल पे ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इस बार जो 2020 का पुरस्कार इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है वो आर रामानुजम को दिया गया है। किसको? आर रामानुजम को। ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, FSSAI ने किस राज्य में सत्यापित दूध विक्रेता योजना शुरू की है? ठीक है गाइज, मैं थोड़ा सा पहले आपको, कितने ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्हें FSSAI के बारे में नहीं पता होगा, मैं उन्हें बता दूं। FSSAI का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सॉरी, फिर से मैं बता दूं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। अगर हिंदी में बोले इसको तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बोला जाता है इसको। क्या? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बोला जाता है इसको। ठीक है, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि गुजरात में FSSAI ने सत्यापित दूध विक्रेता योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डेनुलम के साथ किस संगठन की भागीदारी की है? ठीक है,
फ्रेंड्स बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई को और सशक्त बनाने के लिए जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसके साथ भागीदारी की है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, किस संगठन ने मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर नेत्रहीनों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की, तो ऐसा करने वाला आरबीआई है। मैंने थोड़े दिन पहले बताया था आपको, शायद दूसरे या फर्स्ट जो अपना पार्ट था करंट अफेयर का, उसमें मैंने बताया था कि आरबीआई ने एक मनी ऐप लॉन्च किया है। क्या आरबीआई के द्वारा एक मनी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें जो भी नेत्रहीन होते हैं व्यक्ति, उन्हें जो नोट की होती है करेंसी, उसकी पहचान हो सके, वो बोल करके बताता है, देख करके ऐसा ऐप है वो बता देगा कि भाई यह कितने मूल्य का, मतलब कितने रुपए का ये नोट है, ये ऐसा बोल करके बताने में फिर उन्हें थोड़ा सा समझने में आसानी होती है नोट के बारे में। ठीक है, ऐसा करने वाला आरबीआई है, इसने मनी ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसने रिफ टॉक्सिक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है और सख्त पर्यावरणीय उपाय पेश किए हैं। ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पलाऊ ऐसा करने वाला वर्ल्ड का सबसे पहला देश बना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में होस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है। ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पी मंगेश चंद्रन ने। ठीक है, कौन जीते हैं, तो पी मंगेश चंद्रन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है। ठीक है गाइज, बात करें अगर हम कोआला की, तो कोआला भालू की एक प्रजाति है, और जो ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगा था तो ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे 50 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या थी, और ये घट करके अब ये आधे 20 या 25 लाख के अप्रॉक्स इनकी जनसंख्या हो गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कोआला। कोआला क्या है, एक भालू की प्रजाति है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि इस्माइल कानी को, ऐसा मतलब उन्होंने अपना नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है ईरान ने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की, तो ऐसा करने वाला पहला देश हो गया है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है गाइज, बात करें कछुआ पुनर्वास केंद्र की, तो ये बिहार के भागलपुर में ये शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में 234 करोड़ रुपए की लागत से शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है गाइज, बात करें यूपी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने गोरखपुर में, कहाँ पे, गोरखपुर में एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है, जो अशफाकुल्ला खान के नाम पे होगा, और ऐसा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए गाइज, अशफाकुल्ला खान की अगर बात करें तो ये 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, देश में व्यापक विरोध के बीच एंटी-सीएए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है गाइज, बात करें सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
अगला क्वेश्चन है अपना, किस राज्य सरकार ने बिना किसी शुल्क के आधिकारिक दस्तावेज जैसे आय, निवास और अन्य प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए ई प्रमाण पत्र परियोजना शुरू की है? ठीक है गाइस, बात करें इसका राइट आंसर की तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, नासा के उपग्रह TESS ने हाल ही में पृथ्वी के आकार के किस ग्रह की खोज की है जिस पर जीवन की संभावनाएं जताई जा रही है? ठीक है गाइज, बात करें हम इसके राइट आंसर की तो सबसे पहले हम तो TESS के बारे में मैं आपको बता दूं कि TESS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है गाइज, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजिटिंग एक्सप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट होता है। क्या? ट्रांजिटिंग जो होता है, सॉरी एक बार फिर से बताऊं, ट्रांजिटिंग एक्सप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट होता है। ठीक है, और ये ऐसा मतलब जो ग्रह की खोज की है जिस पर जीवन की संभावनाएं जताई जा रही है नासा द्वारा, तो वो है TOI 700D। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि TOI 700D। ठीक है, इसकी दूरी है जो पृथ्वी से 101 प्रकाश वर्ष की दूरी है इनकी पृथ्वी से लेकर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि पृथ्वी से ये जो ग्रह ढूंढा गया है नासा के द्वारा TOI 700D, ये पृथ्वी से 101 प्रकाश वर्ष की ऊंचाई पे है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय मूल के किस लेखिका को हाल ही में UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जसविंदर बिलान को। ठीक है, देखिए जसविंदर की बिलान की अगर बात करें तो ये एक भारतीय मूल की महिला है और इनको जो है चिल्ड्रन बुक UK चिल्ड्रन बुक जो अवार्ड मिला है वो है आशा एंड स्पिरिट बर्ड के लिए। किसके लिए? आशा एंड स्पिरिट बर्ड नामक एक पुस्तक इनकी है, उसी के लिए इनको UK के चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जसविंदर बिलान। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है गाइज, बात करें अगर प्रवासी दिवस की तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी को भारत लौटे थे और इन्हीं को लेकर के मतलब ये जो है प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 9 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को अवश्य बताइएगा। आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप होंगे, चाहे व्हाट्सएप पे हो या फिर टेलीग्राम पे हो, एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा गाइज। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। आपसे मिलते हैं किसी अगले सेशंस के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।